संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा, जिसे सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजनाओं में गिना जाता है, इन दिनों जिले में अपनी गंभीर नाकामियों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ताजा और बेहद चिंताजनक मामला जिला अस्पताल उमरिया से सामने आया है, जहां एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को रेफर किए जाने के बाद भी करीब 4 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मरीज के परिजन अस्पताल परिसर में इधर उधर भटकते रहे, बार बार फोन करते रहे और मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन 108 सेवा की लापरवाही के कारण मरीज को समय पर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल नहीं भेजा जा सका। हालात इतने खराब हो गए कि थक हार कर परिजनों को स्ट्रेचर पर लेटे मरीज को दोबारा अस्पताल के अंदर ले जाना पड़ा, जिससे उसकी हालत और भी नाजुक हो गई। यह घटना जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। जानकारी के अनुसार ग्राम महरोई निवासी 48 वर्षीय राम प्रकाश को गंभीर बीमारी के चलते जिला चिकित्सालय उमरिया में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति को देखते हुए शाम लगभग 4 बजे उसे तत्काल उच्च उपचार के लिए रेफर कर दिया और उसी समय 108 कॉल सेंटर पर एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने कई बार कॉल सेंटर से संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ यही आश्वासन दिया गया कि वाहन आ रहा है। 1 घंटे बीत गए, फिर दूसरा और तीसरा भी, लेकिन अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मरीज दर्द से कराहता रहा और परिजन बेबस होकर इंतजार करते रहे। 3 घंटे का लंबा इंतजार बीत जाने के बाद परिजनों की हिम्मत जवाब देने लगी और मजबूर होकर वे मरीज को स्ट्रेचर पर वापस अस्पताल के वार्ड में ले गए। परिजनों के साथ आए ग्रामीण साथियों ने भी मदद के लिए प्रयास किए और किसी तरह जय अम्बे कंपनी उमरिया के डीएम सत्येंद्र वर्मा से संपर्क करने के लिए फोन लगाए, लेकिन वहां से भी कोई ठोस सहायता नहीं मिल सकी। आखिरकार पूरे 4 घंटे बाद एक एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची, लेकिन वह भी नरोजाबाद क्षेत्र की थी, जो पहले शहडोल किसी अन्य मरीज को लेकर गई हुई थी। इस पूरी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला मुख्यालय उमरिया, चंदिया और निगहरी क्षेत्र में तैनात नजदीकी 108 एम्बुलेंस आखिर 4 घंटे तक कहां गायब थी? क्या इन वाहनों की कोई वास्तविक मॉनिटरिंग हो रही है या फिर कागजों में ही व्यवस्था दुरुस्त दिखाई जा रही है? कॉल सेंटर द्वारा लगातार वाहन आ रहा है कहकर परिजनों को गुमराह किया गया, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती चली गई। सवाल यह भी उठता है कि मरीज की जान जोखिम में डालने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और इस लापरवाही की सजा किसे मिलेगी? उमरिया से नारेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महरोई से, और मेरा साथी है राम प्रकाश बैगा, जिसको ब्रेन हेमरेज का हो गया, मतलब डॉक्टर बोले कि नस इसकी फट गई है। और एम्बुलेंस के इंतज़ार में हम 4 बजे से बैठे हैं। पेशेंट को बाहर भी निकाल लिए थे, पर अभी तक गाड़ी का कोई संभावना नहीं है। जब जितनी टाइम फ़ोन लगाते तो बोलते आती है, कहीं करकेली में है, कहीं यहाँ फाटक में। अभी तक इतनी टाइम हो गया, अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा। आपने इसके अलावा किसको फ़ोन लगाया? मैं उस ठेकेदार को लगाया था, सर जो नंबर दिए थे एम्बुलेंस जो ठेकेदार हैं उनको भी लगाया। बोले कि हम फाटक में है गाड़ी, अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची है। 4 घंटा हो गए। रेखा। कहाँ से? महरोई से। यहाँ अस्पताल आई, क्या समस्या है? मुँह नहीं बोले, मैं आँखें खोले अभी। तो यहाँ कितनी देर से बैठी हैं? 4 घंटे। 4 बजे से? किसका इंतजार कर रही हैं यहाँ? गाड़ी की। तो गाड़ी 4 बजे से नहीं आ पा रही है? क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं आ रहे हैं।